नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी चला रही हैं? क्या छोटी-छोटी बातें आपको गुस्सा या चिंता से भर देती हैं? हम सब चाहते हैं कि हम शांत रहें, खुश रहें, लेकिन स्ट्रेस और नेगेटिविटी अक्सर हम पर हावी हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं थिबो म्यूरिस की पावरफुल किताब मास्टर योर इमोशंस की। ये किताब हमें सिखाती है कि भावनाएं कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हमारे माइंड का एक हिस्सा है जिसे हम सीख कर और प्रैक्टिस करके पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं। ये किताब 4 मुख्य हिस्सों में बंटी है। आइए समझते हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी को हराकर इमोशनल फ्रीडम पा सकते हैं। 1. भावनाओं को समझना। पार्ट एक, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। दोस्तों, अपनी भावनाओं को मास्टर करने का पहला कदम यह जानना है कि वे क्या हैं, वे क्यों आती हैं और उनका पर्पस क्या है। हम अक्सर भावनाओं को अनचाहा मेहमान समझते हैं, जबकि थिबो मिरिस कहते हैं कि वे हमारे बेस्ट मैसेंजर्स हैं। ये भाग आपकी भावनाओं को दुश्मन से दोस्त में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। ट्रिक एक, भावनाएं संदेशवाहक हैं, तथ्य नहीं। इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट फैक्ट्स। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं रियलिटी को दिखाती हैं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ने जरूर कुछ गलत किया है। अगर मुझे डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि खतरा आस पास है। असली उद्देश्य, मरीज समझाते हैं कि भावनाओं का कोर पर्पस आपको एक्ट करने के लिए प्रेरित करना है। सैडनेस, ये मैसेज देती है कि आपके जीवन में कोई जरूरी चीज खो गई है और आपको हीलिंग, उपचार और आराम की जरूरत है। एंजाइटी, ये मैसेज देती है कि किसी आने वाली घटना के लिए आपको प्रिपरेशन करने या उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भावनाओं पर सवाल करें। यदि आप यह समझते हैं कि आपकी भावनाएं केवल संदेश हैं, तो आप उन पर सीधे प्रतिक्रिया रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप रुक कर सोचते हैं, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। ट्रिक दो, भावना को लेबल लगाए। लेबल द इमोशन। हम अक्सर अपनी भावनाओं को केवल बुरा महसूस करना या तनावग्रस्त होना कहकर छोड़ देते हैं। यह अस्पष्टता हमें उन्हें कंट्रोल करने से रोकती है। नामकरण की शक्ति, अपनी भावना को एक स्पेसिफिक नेम दें। क्या यह सिर्फ गुस्सा है, या यह चिड़चिड़ाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, या ईर्ष्या। दिमाग को शांत करें। जब आप किसी भावना को नाम देते हैं तो आप अपने दिमाग के अमीगडाला, एमिडाला, वह हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, को शांत करते हैं। नामकरण करने से आप भावनात्मक एरिया से निकलकर लॉजिकल एरिया में चले जाते हैं। फायदा, जब आप कहते हैं मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, जिससे आप उसे ठीक कर सकते हैं। ट्रिक 3, भावनाएं विचारों से पैदा होती हैं। इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम थॉट्स। ये पार्ट एक की सबसे गहरी सीख है। मिरिस कहते हैं कि भावनाएं अपने आप नहीं आती, वे हमेशा आपके थॉट्स से पैदा होती हैं। घटना प्लस विचार बराबर भावना, इवेंट प्लस थॉट इक्वल्स इमोशन। घटना, आपका बॉस आपकी ईमेल का जवाब नहीं देता। गलत विचार, वह मुझे पसंद नहीं करता, या मेरा काम अच्छा नहीं था। भावना, डर या चिंता। विचार को पहचाने, आपको अपनी नकारात्मक भावना की जड़ तक पहुंचना होगा। वह सोच क्या है जो उस भावना को जन्म दे रही है। अक्सर यह सोच अनरियलिस्टिक या अधूरा सच होती है। बदलें। यदि आप अपने विचार को बदल सकते हैं तो आपकी भावना ऑटोमेटिक बदल जाएगी। सकारात्मक विचार, हो सकता है मेरा बॉस व्यस्त हो, या मैं फिर से फॉलो अप करूंगा। नई भावना, काल्मनेस या पेशेंस। ट्रिक 4, शरीर और मन का कनेक्शन, द बॉडी माइंड कनेक्शन। आपकी भावनाएं केवल आपके मन में नहीं होती, वे आपके शरीर में भी रहती हैं। महसूस करें। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो आपका दिल तेज धड़कता है। जब आप डर महसूस करते हैं तो आपके पेट में भारीपन आता है। शरीर को शांत करें। आप सीधे अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने शरीर को शांत कर सकते हैं। गहरी सांस, 3 से 4 धीमी गहरी सांसें लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। पानी और चलना, थोड़ा पानी पिए और 1 मिनट के लिए टहलें। यह शारीरिक बदलाव भावनात्मक बदलाव लाता है। 2, नकारात्मक चक्र को तोड़ ढाना। पार्ट
तो ब्रेकिंग द नेगेटिविटी साइकिल। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक विशियस साइकिल में फंसा देती है। एक छोटी सी एंग्जाइटी शुरू होती है, वह सोच को जन्म देती है, वह सोच और बड़ी चिंता पैदा करती है और आप जाल में फंस जाते हैं। थिबो मिरिस का यह भाग हमें सिखाता है कि इस चक्र को कैसे तोड़ें और मेंटल पीस कैसे पाएं। ट्रिक 5, विचार को चुनौती दें। चैलेंज द थॉट। नकारात्मक चक्र को तोड़ने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज देना जो भावना को जन्म दे रहा है। स्टॉप एंड क्वेश्चन। जब भी आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करें तो रुकें और अपने आप से 3 सवाल पूछें। सवाल 1, क्या यह सच है? इज दिस ट्रू? क्या यह सोच 100% तथ्य फैक्ट पर आधारित है या सिर्फ एक असम्पशन? सवाल 2, क्या यह मददगार है? इज दिस हेल्पफुल? भले ही यह सोच सच हो, क्या इसे बार बार सोचने से मेरी मदद हो रही है? सवाल 3, मैं क्या बदल सकता हूं? वॉट कैन आई चेंज? इस सोच पर गुस्सा होने के बजाय मैं एक्शन में क्या बदल सकता हूं? फायदा, इन सवालों से आपका दिमाग रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देता है। आप इमोशनल जोन से निकलकर लॉजिकल जोन में आ जाते हैं। ट्रिक 6, एक्सेप्ट डोंट फाइट। स्वीकार करें, लड़ें नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम नकारात्मक भावनाओं से लड़ने या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। संघर्ष से बचें। जब आप किसी भावना से लड़ते हैं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए या यह गुस्सा गलत है, तो आप उस भावना को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। स्वीकृति की शक्ति। इसके बजाय भावना को एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं अभी बहुत चिंतित हूं और यह ठीक है। मिरिस कहते हैं कि यह स्वीकृति उस भावना को जगह देती है, लेकिन उसे रहने के लिए मजबूर नहीं करती। जैसे बादल, अपनी भावना को आसमान में तैरते बादल की तरह देखें। आप बादल हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप उन्हें देखते हैं, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं हैं। यह डिटैचमेंट चक्र को तुरंत तोड़ता है। ट्रिक 7, पर्सपेक्टिव बदले। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। अक्सर नकारात्मकता तब आती है जब हम छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं। बड़ा चित्र देखें, बिग पिक्चर। अपने आप से पूछें, क्या यह समस्या 1 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी? अगर मैं 10 साल का होता तो इस समस्या को कैसे देखता? सीखने का मौका। अपने जीवन की सबसे खराब या कठिन घटनाओं को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। हर असफलता एक लेसन देती है। जब आप प्रॉब्लम को लेसन में बदलते हैं तो आपकी भावनाएं नकारात्मक से न्यूट्रल हो जाती हैं। फायदा, यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट ग्रेटिट्यूड को जन्म देता है। जब आप छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो नकारात्मकता का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ट्रिक 8, शारीरिक बदलाव, फिजिकल चेंज। नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक सबसे तेज तरीका है फिजिकल स्टेट को बदलना। मूवमेंट इज मेडिसिन। जब आप उदास या चिंतित महसूस करें तो तुरंत खड़े हों और चलना शुरू करें। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स जारी करता है जो आपके मूड को तुरंत बूस्ट देते हैं। डीप ब्रीथिंग। तनाव महसूस होने पर 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड तक बाहर निकालें। फायदा, यह शारीरिक बदलाव आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत यह सिग्नल देता है कि आप सुरक्षित हैं, जिससे घबराहट और चिंता कम होती है। 3, भावनात्मक लचीलापन, पार्ट 3, डेवलपिंग इमोशनल रेसिलियंस। दोस्तों, जीवन में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आना निश्चित है। भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेसिलियंस का मतलब है गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद कितनी जल्दी उठना और वापस नॉर्मल स्थिति में आना है। यह हिस्सा आपको मेंटल आर्मर बनाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देता है। ट्रिक 9, माइंडफुलनेस का अभ्यास। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस या सजगता भावनात्मक लचीलेपन की नींव है। वर्तमान पर ध्यान दें। एंग्जाइटी भविष्य में रहती है और रिग्रेट पास्ट में। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। सांस को एंकर बनाए। जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस लेना और छोड़ना महसूस करें। यह सबसे आसान एंकर है जो आपको वर्तमान में वापस खींचता है। भावनाओं को नाम दें, उनसे जुड़े नहीं। माइंडफुलनेस के दौरान नकारात्मक भावनाओं को पहचानें।
हाँ, मुझे ये गुस्सा महसूस हो रहा है, लेकिन उनसे अटैच नहीं। उन्हें अपने मन से गुजरने दें, जैसे बादल आसमान से गुजरते हैं। फायदा, यह प्रैक्टिस आपके अमिगडला को शांत करता है, जिससे आप इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय शांत जवाब दे पाते हैं। ट्रिक 10, सीमाएं बनाए, सेट स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज। भावनात्मक लचीलापन केवल आपके अंदर की चीज नहीं है, यह आपके और बाहरी दुनिया के बीच की लाइन भी है। नकारात्मकता से रक्षा। मरिस कहते हैं कि आपकी मानसिक शांति आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। उन लोगों, गतिविधियों या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जो लगातार आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। न कहना सीखे हो तो जब आप थके हों तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए हाँ न कहें। न कहना आपकी समय और ऊर्जा की रक्षा करता है। फायदा, सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक कार्य है। ये दूसरों को सिखाता है कि उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में अनावश्यक तनाव कम होता है। ट्रिक 11, शरीर का ध्यान रखें। टेंड टू योर फिजिकल बॉडी। हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हैं। आप शारीरिक रूप से कमजोर होकर भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। नींद, पर्याप्त नींद, क्वालिटी स्लीप आपके दिमाग को रीसेट करती है और तनाव से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाती है। लैक ऑफ स्लीप चिंता और उदासी को बढ़ाती है। संतुलित आहार, आपके डाइट का सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से मूड स्विंग्स होते हैं। स्वस्थ भोजन स्टेबल एनर्जी देता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है और खुशी देने वाले एंडोर्फिन्स को जारी करता है। यहाँ तक कि 10 मिनट की तेज सैर भी मूड को बदल सकती है। फायदा, अपने शरीर का ध्यान रखकर आप अपनी इमोशनल बैटरी को चार्ज रखते हैं, जिससे आप बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रिक 12, भविष्य की तैयारी, प्री पेविंग फॉर द फ्यूचर। भावनात्मक लचीलापन केवल वर्तमान में समस्याओं से लड़ना नहीं है, बल्कि भविष्य की मुश्किलों के लिए तैयार रहना भी है। वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना। जब आपको किसी आने वाली घटना की चिंता हो तो मोरिस सलाह देते हैं कि सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। फिर पूछें, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे संभालूंगा। प्लान बी। प्लान बी तैयार करने से दिमाग को सिक्योरिटी का एहसास होता है। डर अक्सर अनसर्टनिटी से आता है। तैयारी अनिश्चितता को कम करती है। फायदा, वर्स्ट केस के लिए तैयार रहने से यदि वह स्थिति आती है तो आप घबराते नहीं हैं, और यदि वह स्थिति नहीं आती है तो आपको राहत मिलती है। 4, भावनाओं को कार्रवाई में बदलना, पार्ट 4, टर्निंग इमोशंस इनटू एक्शन। दोस्तों, भावनाओं को काबू करने का मतलब केवल शांत और न्यूट्रल रहना नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि आप अपनी भावनाओं का उपयोग जीवन में प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए पॉजिटिव एक्शन में करें। थीबो मुरीस इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मक भावनाएं भी पावरफुल टूल्स हो सकती हैं, यदि हम उन्हें सही दिशा दें। ट्रिक 13, डर को तैयारी में बदलें। टर्न फियर इनटू प्रेपरेशन। फियर और एंजाइटी सबसे आम नकारात्मक भावनाएं हैं। अधिकांश लोग डर महसूस करके पीछे हट जाते हैं या कुछ नहीं करते हैं। डर का संदेश याद रखें, डर आपको भागने के लिए नहीं बल्कि प्रिपरेशन करने का संदेश दे रहा है। कार्रवाई में बदले, जब आपको किसी एग्जाम, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट का डर लगे तो उस डर को स्वीकार करें। फिर पूछें, डर को कम करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं। डर इंटरव्यू का है, एक्शन ले। 3 मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें। डर फेलियर का है, एक्शन ले, प्लान बी और वर्स्ट केस सिनेरियो को लिखें। फायदा, जब आप डर को तैयारी में बदल देते हैं तो डर की ऊर्जा प्रोडक्टिविटी में बदल जाती है। आप पैसिव होने के बजाय एक्टिव बन जाते हैं। ट्रिक 14, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को सीमा में बदलें। गुस्सा और निराशा अक्सर इस बात का सिग्नल होते हैं कि हमारी बॉर्डर्स का वियोलेशन हुआ है या हमारे वैल्यूज से समझौता हो रहा है। शांत प्रतिक्रिया, जब आप गुस्सा महसूस करें तो तुरंत रिएक्ट न दें। गहरी सांस लें और पूछें, यह गुस्सा क्यों आया। सकारात्मक कार्रवाई, गुस्से को विनाशकारी रिएक्शन में बदलने के बजाय उसे सकारात्मक कार्रवाई में बदलें। अगर बॉस गुस्सा दिलाता है, सीमा निर्धारित करें और कम्युनिकेशन स्पष्ट करें। अगर कोई आदत गुस्सा दिलाती है,
एक्शन प्लान जैसे नया वर्कआउट रूटीन या मेडिटेशन बनाइए। फायदा, गुस्सा ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। इसे नियंत्रण में रखकर आप इसे जस्टिस और चेंज लाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ट्रिक 15, सैडनेस और लोनलीनेस को आवश्यकता में बदलें। उदासी या अकेलापन महसूस करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह भी एक संदेश है कि आपकी कुछ नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। आवश्यकता की पहचान, उदासी अक्सर कनेक्शन, मीनिंग या पर्पस की कमी का संदेश देती है। कार्यवाही करें, इस भावना का उपयोग सेल्फ कंपैशन के साथ कार्रवाई करने के लिए करें। यदि आप अकेला महसूस करते हैं, एक्शन लें। 3 दोस्तों को मैसेज करें या किसी हॉबी क्लास में ज्वाइन करें। यदि आप निराश महसूस करते हैं, एक्शन लें। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करें या वॉलंटियरिंग करें। फायदा, उदासी का उपयोग आपको बाहर धकेलता है। यह आपको निष्क्रिय रहने के बजाय वास्तविक जीवन में कनेक्ट और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। ट्रिक 16, प्रेरणा स्रोत बने, बिकम एन इंस्पायरिंग सोर्स। भावनात्मक प्रबंधन का अल्टीमेट गोल यह है कि आप अपनी पॉजिटिव इमोशंस को जानबूझकर बढ़ाएं और दूसरों को इंस्पायर करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह सरल अभ्यास आपके दिमाग को नकारात्मक पर नहीं, बल्कि सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेन करता है। सकारात्मकता फैलाएं, अपनी खुशी और शांत स्वभाव का उपयोग दूसरों के मूड को बेहतर बनाने के लिए करें। एक सकारात्मक व्यक्ति होने से न केवल आपकी लाइफ बेहतर होती है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं। दोस्तों, थिबो मोरिस की मास्टर योर इमोशंस हमें सिखाती है कि भावनाएं हमारी गुलाम होनी चाहिए, मास्टर नहीं। मास्टर बनने का अर्थ है समझना, स्वीकारना और बदलना। जब आप अपनी भावनाओं को काबू कर लेते हैं, तो आप गुस्से या चिंता में अटकने के बजाय अपनी लाइफ के लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। आज ही अपनी सबसे ज्यादा आने वाली नकारात्मक भावना को पहचानें। जब वह आए तो लड़ने के बजाय स्वीकार करें और 3 गहरी सांसें लें। इस पॉज से आपका दिमाग रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए इंस्पायर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें और यह वीडियो उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। बुक हील्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी कोई भी लाइफ चेंजिंग बुक समरी मिस ना करें। हमारा मिशन साफ है, रीड मोर, लाइव बेटर। हम जल्द ही एक नई दमदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।